हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। 9x का वर्ग माइनस 9a प्लस बी एक्स प्लस 2a का वर्ग प्लस 5ab प्लस 2b का वर्ग बराबर 0 को हमें हल करना है। हल करने के लिए सबसे पहले मुख्य अवधारणा की बात करते हैं और हम हल करके प्रश्न में x का मान निकालेंगे। तो हमारी मुख्य अवधारणा होगी द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x का मान हम निकालेंगे सीधाचार्य विधि से। ये हम बड़े x मान लेते हैं, बड़ा a, बड़ा b और बड़ा c, क्योंकि यहाँ प्रश्न में स्मॉल a और b का प्रयोग किया गया है। तो x बराबर हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac भाग 2a। यह हमारा द्विघात सूत्र या श्री धाराचार्य विधि भी कहलाती है। प्रश्न में दिए गए समीकरण को लिखते हैं। समीकरण हमें दिया गया है 9x का वर्ग माइनस 9a प्लस बी एक्स प्लस 2a का वर्ग प्लस 5ab प्लस 2b का वर्ग बराबर 0। ये हम समीकरण 1 बनाते हैं। समीकरण 1 की ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर हमें a b c का मान प्राप्त होगा। तो हम देखेंगे a बराबर आता है 9, b बराबर आता है माइनस 9a प्लस माइनस 9, b बराबर आएगा हमारा माइनस 9a प्लस b और c बराबर आएगा हमारा 2a का वर्ग प्लस 5ab प्लस 2b का वर्ग। चलिए, हमें द्विघात सूत्र के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। तो हम b स्क्वायर माइनस 4ac का मान भी निकाल लेते हैं, जिससे हमें गणना करना आसान हो जाएगा। b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा माइनस 9a प्लस b का वर्ग माइनस 4 गुना a गुना c हो जाएगा 2a का वर्ग प्लस 5ab प्लस 2b का वर्ग। 9 का वर्ग हो जाएगा 81, इधर आ जाएगा a प्लस b का वर्ग, इधर हो जाएगा 36, इधर हो जाएगा 2a का वर्ग प्लस 5ab प्लस 2b का वर्ग। a प्लस b का वर्ग होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 36, इधर हो जाएगा 2a का वर्ग प्लस 5ab प्लस 2b का वर्ग। हल करेंगे 81a का वर्ग प्लस 81b का वर्ग, 81 गुना 2 करने पे आएगा 162ab, 36 दूनी 72 a का वर्ग, 36 गुना 5 करने पे आएगा 180, जो हो जाएगा हमारा ऋण में, क्योंकि माइनस और प्लस हो जाएगा आपका माइनस 120 माइनस 72 b का वर्ग। हल करने पे आएगा हमारा 9a का वर्ग 9b का वर्ग माइनस 18ab, जिसमें से हम 9 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab को हम लिख सकते हैं a माइनस b का वर्ग। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 9a माइनस b का वर्ग। ये हमें किसका मान प्राप्त हुआ है? b स्क्वायर माइनस 4ac का। चलिए, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम द्विघात सूत्र में रखेंगे। तो द्विघात सूत्र था हमारा x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac भाग 2a। हमें a b c का मान प्रश्न से पता है। a बराबर था हमारा 9, b बराबर हमने निकाला था माइनस का 9a प्लस b, c बराबर हमने निकाला था 2a का वर्ग प्लस 5ab प्लस 2b का वर्ग, और b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने निकाला था 9a माइनस b का पूर्ण वर्ग। चलिए, इन मानों को हम रख देते हैं द्विघात सूत्र में। ये हमारा द्विघात सूत्र है। तो x बराबर आएगा माइनस 9a प्लस b माइनस 9
ए प्लस बी, आगे माइनस बी है तो ये माइनस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है 9a माइनस बी का वर्ग, ये हमने रख दिया, भाग 2a, ए का मान है 9, 2 गुना 9। हल करेंगे तो x बराबर होगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 9a प्लस बी प्लस माइनस 9 का वर्गमूल होता है 3, a माइनस बी के वर्ग का वर्गमूल होगा a माइनस बी भाग 18। तो हमारा यहाँ से हम x के दो मान लेंगे, x बराबर होगा एक 9a प्लस बी, धन चिन्ह लेने पर प्लस 3a माइनस बी भाग 18, और ऋण चिन्ह लेंगे तो 9a प्लस बी माइनस 3a माइनस बी भाग 18। तो आगे हल करते हैं। आगे हल करने पर हमें देखिए क्या प्राप्त होगा। इधर आया था x बराबर 9a प्लस बी, धन चिन्ह लिया था 3a माइनस बी भाग 18, इधर आया था 9a प्लस बी 3a माइनस बी भाग 18, ऋण चिन्ह लेने पर कोष्टक खोलेंगे, 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b भाग 18 है। आगे हल करेंगे, 9a प्लस 3a 12a, 9b में से 3b जाएगा प्लस का 6b भाग हो जाएगा 18। यहाँ से 6 हमने कॉमन लिया, 2a प्लस b भाग 18, 6 से 18 जाएगा 3 बार, तो x बराबर आ जाएगा 2a प्लस b भाग 3। इसी प्रकार इसको हल करेंगे, कोष्टक को खोलने पर 9a प्लस 9b माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 3b भाग 18, 9a में से 3a जाएगा 6a, 9b में 3b जोड़ेंगे तो 12b भाग 18, 6 हम उभयनिष्ठ ले लेंगे तो a प्लस 2b भाग 18। तो यहाँ से 6 से 18 3 बार जाएगा तो x बराबर आ जाएगा a प्लस 2b भाग 3। तो हमने देखा हमें x के दो मान प्राप्त हुए। तो समीकरण को हल करने पर हमें x के दो मान प्राप्त होते हैं और हमें यही ज्ञात करना था। तो हम लिख सकते हैं, अतः दिए गए समीकरण के हल 2a प्लस b भाग 3 और a प्लस 2b भाग 3 हैं। तो आपने देखा किस प्रकार हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।